सुनो महाराज, मेरी ये शर्त होगी कि जितनी बूंद इस पूंछ पर पड़ जाएंगी और उतने ही दिन इसके जो गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा हेलो, वो लड़का आगे चल करके मेरे घर पर नीर भरेगा। त्रिशंकु महाराज ने कही कि उंगलियां पत्थर के नीचे दबी रही है, तो भाई करते निकाल ले। कमला कह दे कि जो हमारे गर्भ से पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारा नीर भरे हो। सो त्रिशंकु महाराज ने कही दी और सोई कमला ने कही दी। आज गिन करके 30 बूंद डाली है, गिन करके गधे के ऊपर जाकर 30 बूंद गिरी और पूछ साफ हो भाई। जैसे ही पूछ मिटी, ध्यान रखना, जब कमला और त्रिशंकु महाराज का संयोग हुआ है, कमला के गर्भ से हरिचंद्र महाराज का जन्म हुआ है। वही हरिचंद्र महाराज थे, वही मेहतरानी थी जो कालू मेहतर की रानी थी। हरिचंद्र महाराज ने 30 दिन काशी में आकर के और नीर भरा था। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवत श्रोताओं, जब हरिचंद्र महाराज अयोध्या के राजा हुए हैं, उनकी धर्म पत्नी का नाम था तारा। लेकिन तारा के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। हरिचंद्र महाराज ने वरुण देवता की तपस्या की, वरुण देवता को प्रसन्न किया। तब वरुण देवता ने कहा कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन महाराज उस बच्चे की तुम्हें बल देनी होगी। हरिचंद्र महाराज ने कह दिया कि हम बल दे देंगे, लेकिन हमारी संतान हो जाए। उसी समय वरुण देवता की कृपा से और हरिचंद्र महाराज के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिस पुत्र का नाम रखा गया है रोहित। जब जन्म हुआ, वरुण देवता आ गए। वरुण देवता ने कही, महाराज इस बच्चे की बल चढ़ाओ, काटो इसे। हरिचंद्र महाराज ने कही, महाराज एक बात बताएं, अब ही तो जाने जन्म ही लो है, ने थोड़ो बड़ो होन दो, थोड़े दिन तो है जान दो, तब चढ़ाए देंगे। बल की तो बात है, बल चढ़ाए देंगे। वरुण देवता लौट गए। थोड़े नेक और रोहित बड़े भय, फिर आए गए। बल चढ़ाओ हरिचंद। महाराज ने जा घोटन चल बसी की जान दो, घोटन चल बसी को। फिर आए, बल चढ़ाओ। महाराज जाके दांतों पर जान दो। कहने का मतलब ये हुआ कि वरुण देवता आते रहे और हरिचंद बार बार लौटा। एक दिन इंद्र देवता और जाकर हरिचंद महाराज के सामने आकर के खड़ा हुआ और कहा, महाराज मुझे बताओ, तुम दिन ही दिन बेचैन क्यों होते जा रहे हो, आखिर बात क्या है? हरिचंद ने कही, दिन दिन यूं बेचैन है रहे महाराज कि वरुण देवता की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ है। वे बेर बेर आ जाते हैं और इतना सुंदर बेटा है, और जब बेटा को हम कैसे अपने हाथन से काटे, और वे काटवे की कहता है कि बल चढ़ाओ। इंद्र देवता ने कही कि तो एक काम कर ले। कौन सो? के बल की तो बात है, काउ दूसरे पे तुम पर धन संपत्ति तो होती ही है, सो बल लो और काउ को मिल जाए, बाकी चढ़ा दिया। बली तो मांग रहे हैं। ये बात हरिचंद के दिमाग में आ गई। मोहरे असन भी भर के और बढ़ गए आगे के लिए। जब आगे के लिए बढ़े हैं भगवत श्रोताओं, उस समय इधर जंगल में अजीकृत महाराज पर शनिचर छा रहा था। अजीकृत महाराज के 3 पुत्र थे। बीच वाले पुत्र का नाम था सनुसेव। सनुसेव था।
शनिचर छा रहा था, 3 दिन हो गए थे भोजन नहीं खाने दे रहा था। तीनों लड़के त्रा त्रा कर रहे थे, पिताजी भूख के मारे आत्मा हमारी टूटी जा रही है, हमको भोजन ला दो। तो अजीकृत महाराज ने कही लला जी एक फल हुआ सो जब फल में ते 3 हिस्सा कर दूंगा, भाई खा लियो, ऊपर तिपाई पी लियो, कछू तो तुम्हें शांति मिले। ठीक है पिताजी अब फलैया तो दो। तो आज अजीकृत महाराज ने फल को तोड़ा और तोड़ के और काट रहे, लेकिन तब तक शनिचर ने कौन सा कर्म कर दिया उस फल के अंदर, क्या अरे जाखन पाला भूपति ने भैया चीरा, ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, पिताजी जाओ तो कीड़ा अब ना पिताजी फल हो जाएगा। तो बेटा जब पेड़ पे तुम्हें पत्ता तोड़ दे रहा हूं, पत्ता तोड़ के पीस के खा ले, ऊपर तिपाई पी लिया है, ऊपर तिपाई पी लिया। पिताजी जब पत्ता नहीं तोड़ दे, लेकिन जाखन अजीकृत महाराज ने कर्म किया पत्ता तोड़ने का, तब तक शनिचर ने क्या किया, अरे जब भुजा धूप ने उठाई, नीचे की आगे तुरंत लगी जाई। भैया तब ले गए करम लपेटा, इतनी आयो आदती को बेटा, अरे अब ले हो करम लपेटा, तब तक आदती को ही बेटा। श्रोता बंधुओं, अदिति पुत्र इंद्र और हरिचंद महाराज तब तक आए गए, तीनों बेटा पछाड़ खा करके पृथ्वी पे गिर गए। अजीकृत महाराज जी बताओ काय को बेचैनो, काय ललित जल्दी चला चलना